ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी है? ताकि हम एक फुल फ्लैश वेब एप्लीकेशन या एआई एप्लीकेशन जो है वो इजीली बना सके। कॉन्सेप्ट्स आपने देखा कि लॉगिन और रजिस्ट्रेशन की जो फीचर है वो दिखने में जितना इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, वो उसके कॉन्सेप्ट उतने इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने जो है वो एक्सटेंसिव इस चीज़ को लास्ट क्लास में डिस्कस किया। फिर ऑथराइजेशन हमने देखा कि भाई किस तरह अगर यूज़र जब लॉगिन हो गया है, और ऑथराइजेशन उसी वक्त इम्प्लीमेंट होती है जब ऑथेंटिकेशन हो चुकी होती है, हो जाती है। ऑथराइजेशन का रोल ऑथेंटिकेशन के बाद ही आता है। ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में एक्सटेंसिव डिस्कस की थी। और सिक्योरिटी के फीचर्स हैं ये सारे आपकी एप्लीकेशन में, ये सारी की सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है और लाजमी है। तो फॉर्म्स अभी भी ओपन है, आपने अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया, बैक एंड आपके पास रेडी है और फ्रंट एंड तो कुछ भी नहीं है। फ्रंट एंड आपको आपका क्लाउड कोड ही जो है वो बना देगा। एक मेरे पास सवाल आया था कि भाई हम इसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कैसे? ठीक है, बैकएंड का कोड तो उठा लिया, फ्रंट एंड की अप्रोच क्या होगी? कोई बता सकता है? किसी ने इम्प्लीमेंट किया है? काफ़ी लोगों ने किया होगा, आई नो किया है अभी। सबसे पहले क्या होगा, ऑफ कोर्स मैं एक फाइल बनाऊंगा अपने फ्रंट एंड पे, नेक्स्ट जेएस पे। ठीक है, मैंने एक फाइल बनाई फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन डॉट TSX। ठीक है, या ऑथ नाम का एक फोल्डर बनाया, इसमें मैंने एक फाइल बनाई रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर डॉट TSX। अब मैं क्या करूंगा इसमें, ऑफ कोर्स मैं दो अदर इनपुट फील्ड्स यहाँ पे क्रिएट करूंगा। इनपुट फील्ड क्यों क्रिएट करूंगा? ऑफ कोर्स यहाँ पे यूजर अपना ईमेल प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे यूजर क्या करेगा, अपना पासवर्ड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल ज्यादा ही जूम हो गया। ईमेल, यहाँ पे क्या आएगा, पासवर्ड। ठीक हो गया, ये मेरे पास क्या बन गई, दो अदर इनपुट फील्ड्स बन गए। ठीक है, अब ये इनपुट फील्ड बड़ी खतरनाक बनी है। ठीक है, खैर आपको आइडिया हो गया। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, एक अदर बटन बनेगा जिसका नाम हम रख देते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका क्या नाम रख दिया, रजिस्ट्रेशन। मैंने इस बटन का जो है वो नाम रख दिया। अब क्या होगा, खैर ये एक इनपुट, ये एक अदर जो है वो मेरे पास क्या है, फॉर्म बन गया, सिंपल इज दैट। अब यहाँ पे क्या होगा, इस बटन के क्लिक पे क्या होना चाहिए? सिर्फ दो लोग पढ़ते हैं क्लास में। इस रजिस्ट्रेशन के बटन पे जब यूजर क्लिक करेगा तो उसूलन क्या होना चाहिए, API कॉल होनी चाहिए। स्लैश रजिस्ट्रेशन की होनी चाहिए या स्लैश लॉगिन की होनी चाहिए? स्लैश रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे मेरे पास क्या होगी, एक अदर API कॉल होगी। और वो किस तरह कॉल होगी, आपको अगर याद हो तो क्वार्टर 2 में हमने पढ़ा था, अवेट फैच का एक फंक्शन था जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे क्या था, API स्लैश रजिस्ट्रेशन। क्या इस API एंड पॉइंट में मैंने कुछ गलत किया है या सही है? बेस URL वो पोस्ट रिक्वेस्ट में उठा लेगा, वो आपको आइडिया है, लोकल होस्ट 8000 होगा जो भी है। हाँ, यहाँ पे ऑफ कोर्स हेडर आएगा, कॉमा सेपरेटेड, यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट पास करूंगा, वो सब आपको पता है। मैं सिर्फ आपको हायर डायमेंशंस में एक क्विक आइडिया प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे आप किस API को कॉल करेंगे, स्लैश API स्लैश रजिस्ट्रेशन की API को आप कॉल करेंगे। आपको ये एड्रेस मिला कैसे भाई? ये एड्रेस आपने कैसे गैस किया? हो सकता है मैं यहाँ पे लिखता साइन अप
मैं कुछ भी लिख सकता हूँ ना, स्लैश साइन अप लिख लिया मैंने, स्लैश रजिस्ट्रेशन लिख लिया, या स्लैश फॉर एग्जाम्पल एडमिशन लिख लिया। आपने ये चीज लिखी कैसे? क्योंकि ये सेम यूआरएल क्या चीज है भाई, ये सेम यूआरएल वो ही है। अच्छा हमने क्या डिस्कस किया, यूआरएल्स क्या होते हैं? यूआरएल या एपीआई टू बी मोर स्पेसिफिक, एपीआई के यूआरएल्स क्या होते हैं? इट्स एग्जैक्टली लाइक फोन नंबर। अब हर चीज आप, मैंने 2-3 कॉन्टेक्स्ट में फोन नंबर की एग्जांपल दे दी है और ये सेंस भी बना रही है क्योंकि हर चीज को पोर्ट या नंबर्स ही चाहिए होते हैं। एपीआई के एंड पॉइंट्स क्या होते हैं? एपीआई के एंड पॉइंट्स आर जस्ट लाइक फोन नंबर। अब सपोज करें मेरा एक फ्रंट एंड नेक्स्ट.js नाम का एक मोबाइल है मेरे पास, सही है, और मेरे पास क्या है, एक बैकएंड नाम का मोबाइल है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर आपको मेरे मोबाइल पे कॉल लगानी हो, ठीक है, आपका पर्पस क्या है कि आप अपने मोबाइल से मेरे मोबाइल पे कॉल लगाएं, तो इसकी क्या शर्त है कि आप वही एग्जैक्ट फोन नंबर डायल करें जो मेरा फोन नंबर एक्सेप्ट करता है। तो ये स्लैश एपीआई स्लैश रजिस्ट्रेशन जो है ना, एक फोन नंबर की तरह है। मेरा फ्रंट एंड का फोन नंबर, या एक टेक्निकल सूरत में मेरा फ्रंट एंड का सर्वर मेरे बैक एंड के सर्वर को कैसे कॉल करेगा? जब वो उस पे एग्जैक्टली सेम मोबाइल नंबर डायल करेगा या सेम एपीआई का एंड पॉइंट वो डायल करेगा या कॉल करेगा। तो ये सेम चीज दुल्ला भाई अवेलेबल है यहाँ पे? खैर एनीवेज, ये सेम एपीआई कहाँ होगी? मेरे फास्ट एपीआई के एंड पॉइंट पर भी होगी। ये मेरा नेक्स्ट.js का यूआरएल है, और अगर मैं इसको अगर फास्ट एपीआई के सर्वर पे अपने कॉल भेजूं तो क्या होना चाहिए भाई? ये सेम चीज @app.post कहाँ होनी चाहिए? मेरे फास्ट एपीआई पे भी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें ये यूआरएल भी सेम है, ये रहा @app.post, ये किसका यूआरएल है? फास्ट एपीआई का। किसका यूआरएल है? फास्ट एपीआई का। अब देखिए ये एंड पॉइंट और ये नेक्स्ट.js का एंड पॉइंट दोनों क्या है? बिल्कुल जो है वो सेम है। तो ऑफ कोर्स अगर आपको मेरे फोन पे कॉल करनी है तो आपको वो सेम नंबर डायल करना पड़ेगा जो मेरा नंबर है। तो यहाँ पे वो एंड पॉइंट जो आपके और मेरे मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर का कॉन्सेप्ट है ना, एपीआई के फ्रंट एंड और बैक एंड में जो एपीआई का यूआरएल और एंड पॉइंट होता है वो भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा तो आपके पास फ्रंट एंड पे क्या एरर आएगा? मैंने यहाँ पे अपनी एपीआई चेंज कर दी स्लैश साइन अप, और मेरे फ्रंट एंड पे क्या है? स्लैश रजिस्ट्रेशन। तो क्या अब सेम मोबाइल पे कॉल लगेगी या सेम सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें अलग अलग है। चलिए ये तो बहुत एक वाज़ेह डिफरेंस है, अवेट एपीआई रजिस्ट्रेशन और ऐप डॉट पोस्ट ऐप एपीआई स्लैश साइन अप, ये क्या है? एक बहुत ही जो है वो वाज़ेह डिफरेंस है। इवन के चले अगर मैं दोबारा रजिस्ट्रेशन पे लिख दूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ना, ये एक उनके साथ इशू आ रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं? इवन के अगर मैं स्लैश एपीआई स्लैश रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे सिर्फ एक आखिरी में स्लैश और लगा दूं तो ये भी एक्सेप्टेबल जो है वो नहीं होता है। अब आप स्टूडेंट्स को ये डिफरेंस तो पता है कि हाँ भाई सर्वर का एंड पॉइंट सेम होना चाहिए, एपीआई एंड एंड पॉइंट जो है वो सेम होना चाहिए, लेकिन ये स्लैश भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। हो सकता है आपके लोकल पे चीज सही चल रही हो, बट वर्सल या हगिंग फेस, रेंडर, रेलवे, एडब्ल्यूएस इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रेलिंग स्लैश। ट्रेलिंग क्या कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को? ट्रेलिंग स्लैश ट्रेलिंग स्लैश स्लैश। ठीक है, क्या कहते हैं इस चीज को? ट्रेलिंग स्लैश।
तो आप लोग इस चीज़ को भी जहन में रखें कि आपके पास कहीं ये इशू जो है वो ना हो। ठीक है, तो ये आपने सिंपल कॉल करनी है। आपका यूज़र जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेगा, एक रजिस्ट्रेशन की एपीआई कॉल होगी और वो सारा प्रोसेस फिर आपने फ्रंट एंड में आपको पता है आपका बैकएंड जेसन रिटर्न करेगा और वो रिस्पॉन्स आप अपने यूज़र को रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, और फिर आप उसको लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे। सेम चीज़ लॉगिन पेज पे भी होगी। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जगह लॉगिन का बटन लगेगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जगह कौन सी एपीआई कॉल होगी, स्लैश लॉगिन। सिंपल इज दैट। ठीक है, तो ये एक इस तरह से आपका फ्रंट एंड यहाँ पे बन सकता है। ऑफ कोर्स ये काम क्लाउड कोड नहीं करना है, बट एज अ इंजीनियर आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। अच्छा जी, अब हमारा आज का भी टॉपिक जो है वो सिक्योरिटी से ही रिलेटेड है, लेकिन द गुड थिंग इज के एज कंपेयर टू द प्रीवियस टॉपिक जो है वो हमारा थोड़ा कम टेक्निकल है बट बहुत ज़रूरी है। हम अब जो भी कॉन्सेप्ट आपने पिछली क्लास में पढ़े थे उनको आपने क्या करना है, अपने जहन में तो रखना ही। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है क्या है, रेट लिमिटिंग। क्या है हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक, रेट लिमिटिंग। किसी को पता है रेट लिमिटिंग क्या होता है? अच्छा, लिमिट का मतलब पता है? क्या मतलब होता है लिमिट का? बाउंड्रीज किसी भी चीज की क्रिएट कर देना या किसी को एक हद तक एक्सेस देके फिर उसके बाद उसको रोक देना, ये होता है लिमिट। रेट लिमिटिंग का मतलब क्या, हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? हम अपनी एपीआई के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। किसके कॉन्टेक्स्ट में? एपीआई के कॉन्टेक्स्ट में। तो कहने का मतलब और मकसद ये है कि रेट लिमिटिंग जो होती है ना वो आपकी एपीआई के ऊपर लगती है। आई रिपीट, रेट लिमिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर अप्लाई होता है? आपकी एपीआईज के ऊपर अप्लाई होता है। एपीआईज कौन सी? वो जो फास्ट एपीआई में आप लोग डेवलप कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, वो सारी एपीआईज पे क्या होगा, रेट लिमिट लगेगा। इसकी हमने मतलब ट्रांसलेशन तो समझ लिया, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि आपने अपनी एपीआईज आज तक जितनी भी बनाई, अभी तक आपने किस तरह उसको बनाया, आपने किसी भी यूजर को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि भाई आप इतनी ही हद तक हमारी एपीआईज को यूज कर सकते हो। हालांकि एज अ यूजर आप सब इस मसले में फंसे हो। याद है किसमें? जेमिनी की एपीआई की का एरर आ गया, क्लाउड कोड का एरर आ गया, क्लाउड कोड राउटर कह रहा है कि भाई आपने एपीआई लिमिट रीच कर दी है। सही है, ये सारी चीजें क्या होती है, रेट लिमिटिंग होती है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? रेट लिमिटिंग का मतलब होता है किसी भी एपीआई को एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर एक हद तक एक्सेसिबल बनाना। सही है, रेट लिमिटिंग का क्या मतलब होता है? किसी भी एपीआई को एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए एक्सेसिबल बनाना। बिल्कुल सीधी सादी उर्दू में लिखा है मैंने। ठीक है, किसी भी एक आपकी एपीआई है, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में आपने उसको क्या किया, एक हद तक उसको एक्सेसिबल। अच्छा, इसका क्या मतलब है? ये होता है रेट लिमिटिंग। जब भी आप कोई एपीआई बनाते हो ना तो आप कभी भी अपने यूजर्स को उसका अनलिमिटेड एक्सेस नहीं देते। ये मैं उन एपीआईज की बात कर रहा हूं जो सर्वर या डेटाबेस पे रिक्वेस्ट करती है। सही है। अच्छा, एक बात आप लोग जहन में रखिएगा, क्योंकि सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, तो ऑफकोर्स इसमें सर्वर और डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इससे पहले, इन टर्म्स ऑफ सर्वर एंड डीबी मतलब डेटाबेस। सही है। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। रेट लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास एक है, हमारे बैकएंड में होता है, हर बैकएंड में होता है। इसे फास्ट एपीआई से रिलेटेड नहीं है। ये जेंगो में भी होगा, ये फ्लास्क में भी होगा, ये जावास्क्रिप्ट में भी होगा, ये सी शार्प में भी होगा, सी प्लस प्लस में, पीएचपी में, सब में होगा। हमारे पास बैकएंड में एक रेट लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। किसका कॉन्सेप्ट होता है? रेट लिमिटिंग। रेट लिमिटिंग क्या करता है
या एज अ डेवलपर आप रेट लिमिटिंग, पहले होता क्या है? रेट लिमिटिंग ये होता है कि आपकी जो पर्टिकुलर एपीआईज, आपकी जो पर्टिकुलर एपीआईज सर्वर पे या डेटाबेस पे रिक्वेस्ट करती हो, आप उन पे क्या करते हैं? रेट लिमिट लगाते हैं। क्या करते हैं आप? रेट लिमिट लगाते हैं। आपकी एपीआईज में या आपके बैकएंड में फॉर एग्जांपल 10 एपीआईज हैं, 10 में से 8 एपीआईज ऐसी है जिसको जब भी यूजर हिट करता है तो आपके सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है या आपके डेटाबेस पे जो है वो क्वेरी जाती है। अब यह काम हम क्यों करते हैं और रेट लिमिटिंग होता क्या है? अभी तो हमने एक इस इंट्रोडक्शन का एक कॉन्सेप्ट ये देखा या फर्स्ट पार्ट ये देखा कि रेट लिमिटिंग आप अपनी उन एपीआईज पे लगाते हो जो एपीआईज क्या होती हैं? आपकी सर्वर पे या डेटाबेस पे रिक्वेस्ट करती है। सही है, ये हमने पहली चीज देखी। अब रेट लिमिटिंग क्या होता है? रेट लिमिटिंग ये होता है कि आप जो एपीआईज रिक्वेस्ट करती है ना आपके सर्वर या डेटाबेस पे, आप क्या करते हो? अब ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, आपको जो आपके जहन में चीज, माइंडसेट में जो कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है ना, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। तो हमने पहला पार्ट तो एक ये देखा कि रेट लिमिटिंग आपकी उन एपीआईज पे ज्यादातर लगती है जो डेटाबेस या सर्वर पे रिक्वेस्ट करें। अब सवाल यह आता है कि भाई रेट लिमिटिंग क्या होता है? रेट लिमिटिंग ये होता है कि आप क्या करते हो, अपनी एपीआईज पे जो सर्वर पे रिक्वेस्ट करती है उनको एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए यूजर को अवेलेबल करते हो। बस भाई आपने आज तक जो भी लॉगिन की एपीआई बनाई, सही है, आपने जो भी आज तक जो हैकाथॉन 2 में आपने क्रंच सिस्टम बनाया जिसमें आपने लिखा होगा /API/create/API/delete/API/read, ये आप क्या करते हो? ये आपने क्या बनाई? एपीआईज बनाई। app.post/create, फिर आपने सपोज एक और एपीआई बनाई app.get/read। ये एपीआई क्या कर रही है? आपके डेटाबेस पे रिक्वेस्ट करेगी। ऑफ कोर्स आपके हैकाथॉन 2 फेज 2 का आपको फ्लो याद है जिसमें यूजर आता था, नेक्स्ट जेएस पे रिक्वेस्ट करता था। ऑफ कोर्स नेक्स्ट जेएस का सर्वर किसको कॉल करता है? फास्ट एपीआई को। फास्ट एपीआई पे जब वो रिक्वेस्ट जाती तो फिर क्या होता था? डेटाबेस पे जो है वो डाटा सेव होता था। अब अगर आपको अपने टू डूज रीड करवाने हैं तो आप क्या करोगे? आपका यूजर एक पेज पे आएगा, रिक्वेस्ट करेगा कि उसने जो टू डूज ऐड किए हैं उसको उसकी वहां की लिस्ट मिल जाए। ऐसा ही था, यस और नो? ठीक है। अब वो टू डूज आ कहां से रहे? आपके सबसे पहले जो नेक्स्ट जेएस है वो किसको रिक्वेस्ट करेगा? फास्ट एपीआई को। फास्ट एपीआई इस रिक्वेस्ट को कहां जाके पहुंचाएगा? डेटाबेस में। और वो रिस्पॉन्स आप कहां पे ले जाओगे? आपके फ्रंट एंड पर ले जाओगे, क्योंकि यूजर को तो जो भी है उसके लिए फ्रंट एंड है। अब होता क्या है कि अभी इस सिनेरियो में क्या है? यूजर जितनी दफा भी चाहे इस पे रिक्वेस्ट भेज सकता है। यूजर जितनी दफा चाहे इस पे रिक्वेस्ट भेज सकता है। हालांकि ये एक ऐसी एपीआई है रीड की, या एक जो रीड ऑपरेशन होता है ना, वो इतना खैर सेंसिटिव नहीं होता, लेकिन चले अभी एग्जांपल के लिए हमने दोनों चीजें लिख दी। रेट लिमिटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि आप जो है ना उन एपीआईज पे रेट लिमिटिंग लगाते हो जो सर्वर या डेटाबेस पे रिक्वेस्ट करती है। अब यहाँ पे रेट लिमिटिंग का क्या मतलब है और उसका क्या फायदा है? रेट लिमिटिंग का मतलब यह है कि भाई अपनी किसी भी एपीआई को एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए यूजर को एक्सेसिबल बनाना है। अब जब आप, और ये चीज आपको जहन में रखनी है, रेट लिमिट समझने के लिए ना आपको ये चीज जहन में रखनी है कि आप अपनी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी इंप्रूव कर रहे हो। सिर्फ ये एक सेंटेंस कि आप अपनी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी इंप्रूव कर रहे हो, इस सेंटेंस को अपने जहन में रख लो तो रेट लिमिटिंग समझना आसान हो जाएगा। आप क्या करोगे? अच्छा, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम का यहाँ क्या मतलब है? जैसे आप सब, हम सब ऑफिस जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, क्या हम 24/7 अपनी यूनिवर्सिटीज में और काम ऑफिस में रहते हैं,
ये एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है, जैसे 9 to 5। ये क्या है? एक रेट लिमिटिंग है। आपने क्या किया है? अपने वर्क आवर्स पे एक लिमिट लगाई हुई है कि हम क्या करेंगे, 9 to 5 ही काम करेंगे। आप यहाँ अभी संडे की क्लास कंडक्ट करने आए हो, 2 to 5 ही कंडक्ट करोगे या 24/7 बैठे रहोगे? 2 to 5। तो ये चीज क्या है, आपने अपने स्टडी आवर्स पे भी क्या किया है, रेट लिमिटिंग लगाई हुई है। ठीक है, अगर आप सोचे इसको तो हर चीज पे है ना रेट लिमिटिंग है। अभी रमजान आ रहा है, आप सब रोजे, हम सब रोजे रखेंगे, तो मुझे एक बात बताएं, पहली रमजान से 30 रमजान तक आप रोजे में ही रहेंगे या रोजाना का एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होगा? डेली बेसिस पे क्या होगा, एक अदद टाइम फ्रेम होगा कि भाई फजर से मगरिब तक जो है वो हमारा ये टाइम फ्रेम। इसका क्या मतलब है, किसी भी एक स्पेसिफाई, किसी भी एक काम को, किसी भी एक काम को सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम में ही करना या स्पेसिफिक टाइम तक ही करना क्या कहलाता है, रेट लिमिटिंग कहलाता है। जैसे रमजान में हमने रोजे की एग्जांपल डिस्कस की, आपकी 9 to 5 वर्क आवर्स हमने डिस्कस की। ये सारी क्या चीजें, ये सारी वो एक्टिविटीज हैं जो क्या होती है, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम तक ही आप करते हो, आप इसको हमेशा के लिए नहीं करते। इसकी सबसे आसान और सबसे बड़ी एग्जांपल ये है जो अभी हमने इतनी फेस की पिछले 2-3 महीने से, वो क्या था, हमारा जेमिनाई का एपीआई की, हमारी जेमिनाई की एपीआई की, हमारी क्लाउड कोड की जो है वो एपीआई की, या क्लाउड कोड का जो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। आपने कभी ये सोचा है कि भाई आपने क्लाउड कोड खरीद लिया $20 का, या एंटरप्राइज खरीद लिया $150-200 का, या जेमिनाई का आप फ्री वर्जन ही क्यों ना यूज कर रहे हो? कभी आपने ये चीज सोची है कि भाई अगर एक चीज फ्री है तो भाई फिर मुझे उसको अनलिमिटेड एक्सेस करने दो? कभी आपने ये सोचा कि भाई क्लाउड वालों को $20 दे तो दिए, या दूसरे केस में एंटरप्राइज लेवल में $150-200 दे तो दिए, तो क्यों इस सारे सिनेरियो में भी क्लाउड जो है वो एक 5 आवर्स का टाइम फ्रेम दे रहा है कि भाई आप 5 घंटे तक ही हमारे क्लाउड कोड को यूज कर सकते हो, उससे पहले अगर आपने जो है वो कोटा एक्सीड कर दिया तो आपको वेट करना पड़ेगा। ये रेट लिमिटिंग की प्राइम एग्जांपल है कि रेट लिमिटिंग क्या होता है, किसी भी एक स्पेसिफिक फीचर या किसी भी एक स्पेसिफिक एपीआई को यूज करना, और उसका भी यूजेज अनलिमिटेड नहीं, उस पे लिमिट लगाना, एक आपकी बाउंड्री हुदूद सेट करना क्या कहलाता है, रेट लिमिटिंग कहलाता है। ठीक है, तो रेट लिमिटिंग अब क्यों जरूरी है? अभी तक आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि भाई रेट लिमिटिंग क्या होता है। एक मेरी एपीआई बनाई मैंने, अब गौर से सुने, रेट लिमिटिंग क्या होता है, मैंने एक एपीआई बनाई और उस पर रेट लिमिटिंग लगा दी। अब ये रेट लिमिटिंग क्या अजाब है, ये रेट लिमिटिंग ये अजाब है कि आपने कोई भी एपीआई बनाई, उसको आपने क्या किया कि भाई सपोज जैसे क्लाउड कोड आपको वो 5 आवर्स का टाइम फ्रेम देता है कि 5 आवर्स में इतने टोकन्स आपने अगर खर्च कर दिए तो मैं आपको फिर यूज करने से रोक दूंगा। जेमिनाई में क्या होता है, आपको 24 आवर्स की साइकिल मिलती है जिसमें वो सपोज करें 10,000 टोकन्स आपको देता है। अब वो क्या, आपने 10,000 टोकन्स अगर 24 आवर्स की आपकी लिमिट है, ठीक है, अगर आपने चाहे वो 24 आवर्स की लिमिट 12 आवर्स में पूरी कर दी तो जेमिनाई क्या करेगा, आपको यूज करने से वो चीज रोक देगा। इसका फायदा क्या है, क्यों है ये भला? हमें मकसद तो इसका अभी भी समझ में नहीं आया। ठीक है, डेफिनेशन ये लिखी, समझ में आ गया कि भाई हम भी तो ऐसे ही काम करते हैं वर्किंग आवर्स में, 9 to 5, रोजा भी रखते तो फजर से मगरिब तक रखते हैं। लेकिन एपीआई के कॉन्सेप्ट में ऐसा क्या है? फिर वही सेंटेंस अपने जहनों में रखो कि आप अपनी एपीआई एप्लीकेशन की सिक्योरिटी इंप्रूव कर रहे हो। होता पता है क्या है, आप जब अपनी एप्लीकेशन बनाते हो ना, आपने एपीआईज बना दी, अब आपका बैकएंड जो होता है ना आपकी एप्लीकेशन का, वो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है।
आप कभी नहीं चाहते कि इस पे कोई भी मिलिशियस यूज हो इसका। और मिलिशियस यूज आपकी एपीआई पे कौन करता है? हैकर। हैकर्स करते हैं। कौन करते हैं? हैकर। हैकर्स या आपके अक्सर कॉम्पिटिटर्स जो आपकी वेबसाइट को हमेशा नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। तो इस चीज में आप क्या करते हो? अपनी एपीआईज को सिक्योर करते हो। अपनी एपीआईज को क्या करते हो? सिक्योर करते हो। सिक्योरिटी के लिए हमने लास्ट टाइम क्या देखा? ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। उसी टॉपिक को अपनी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के टॉपिक को ही एक्सटेंड करते हुए आज हमारा तीसरा टॉपिक है रेट लिमिटिंग। और वो रेट लिमिटिंग क्या है, आपने अगर अब आप लोग, क्योंकि आप लोगों को ये नोहाव है चीज़ों की, तो हैकर्स क्या होते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन पे ना अटैक करते हैं। क्या करते हैं? आपकी एप्लीकेशन पे अटैक करते हैं। और वो किस तरह अटैक करते हैं? अच्छा, अक्सर जो हैकिंग होती है ना, और जो वैलिडेशन आपने यहाँ देखे फॉर्म वैलिडेशन लगाई हुई होगी, ये ईमेल है और ये पासवर्ड है। आपने यहाँ पे वैलिडेशन लगाई होगी ना कि इसकी टाइप हमेशा ईमेल होनी चाहिए। पासवर्ड की वैलिडेशन लगाई होगी कि भाई पहला लेटर कैपिटल हो, मिनिमम 8 लेटर्स हो। ये क्या कहलाती है? क्लाइंट साइड वैलिडेशन। क्या कहलाती है ये चीज? क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड वैलिडेशन। दूसरी चीज क्या कहलाती है? सर्वर साइड वैलिडेशन। और ये भी एक सिक्योरिटी का पार्ट है। अभी हम रेट लिमिटिंग देख रहे हैं, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अब रेट लिमिटिंग। रेट लिमिटिंग क्यों? क्योंकि हमें अपनी सिक्योरिटी इंप्रूव करनी है। अब रेट लिमिटिंग क्या होता है? अपनी एपीआईज को एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए ही एक्सेसिबल बनाना। जैसे आपने देखा होगा ना, आपके अगर मोबाइल का पासवर्ड है या आपके किसी भी अकाउंट का पासवर्ड है, तो वो क्या करता है, 3 या 5 रीट्राइज के बाद आपको 5 मिनट के लिए ब्लॉक कर देता है। वो क्या करता है कि भाई अभी 5 मिनट तक कोई भी दूसरी दोबारा कोशिश मत करो। नहीं करना। ये सारी वो एग्जांपल्स है रेट लिमिटिंग की। अब हम सिक्योरिटी इंप्रूव कर रहे हैं। पता है क्या होता है? हैकर्स अक्सर पाइथन की एक खतरनाक स्क्रिप्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पाइथन की खतरनाक स्क्रिप्ट लिखते हैं जो आपकी एप्लीकेशन पे और आपके डेटाबेस पे अटैक करती है। ठीक है? अब वो क्यों ये काम करेगा? ऑफ कोर्स वो हैकर है, उसका काम ही है ये। वो क्या करेगा? सपोज आपकी कोई लॉगिन की एपीआई है, उसको आपकी लॉगिन की एपीआई का एंड पॉइंट पता चल गया। अब वो 2 तरह से आपकी एप्लीकेशन को ख़राब कर सकता है। एक तो वो डायरेक्ट आपकी एपीआई को हिट करें, और स्क्रिप्ट आपको पता है पाइथन की स्क्रिप्ट में क्या होगा? वो अक्सर कोई ऐसा अटैक करेगा कि आपकी एप्लीकेशन में, अच्छा वो स्क्रिप्ट में ऐसा क्या लिखेगा? वो स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा लिखेगा कि आपकी एप्लीकेशन में विद इन 2 से 3 सेकेंड, आई रिपीट, आपकी एप्लीकेशन में विद इन 2, 3 या 5 सेकेंड 1 लाख रिक्वेस्ट आ जाए। और ये करना कोई मुश्किल बात नहीं है। सही है? आई रिपीट, हैकर्स क्या काम खराब करते हैं आपकी एप्लीकेशन में? वो कोई ऐसी स्क्रिप्ट लिखेंगे कि होगा क्या, आपकी एपीआई पे विद इन 2 से 5 सेकेंड 1 लाख रिक्वेस्ट आ जाएगी। अब ऑफ कोर्स एज अ नॉर्मल यूजर जैसे मैं और आप है, हमारे लिए तो ये चीज करना इम्पॉसिबल है कि 5 सेकेंड में, सपोज ये जो रजिस्ट्रेशन का बटन है, ये रजिस्ट्रेशन का बटन क्या कर रहा है? मेरी रजिस्ट्रेशन की एपीआई को कॉल ही कर रहा है ना। अब एज अ यूजर मेरे लिए तो ये इम्पॉसिबल है ना कि मैं 5 सेकंड के अंदर 1 लाख दफा इस बटन को प्रेस करूं रिक्वेस्ट भेजने के लिए। हम सबके लिए तो ये चीज क्या है? इम्पॉसिबल है। लेकिन पाइथन की स्क्रिप्ट से ये चीज आसानी से, आराम से हो जाती है। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को, या टू बी मोर स्पेसिफिक, अपनी एपीआईज को सिक्योर करने के लिए, या इस तरह की बुरी गंदी पाइथन की स्क्रिप्ट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? रेट लिमिटिंग लगाते हैं। रेट लिमिटिंग क्या होता है? किसी भी एक एपीआई को एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में लिमिट करना। कि भाई सपोज 1 मिनट का टाइम है,
कि मेरी इस रजिस्ट्रेशन की एपीआई को कोई भी यूजर 1 मिनट में सिर्फ 3 बार कॉल कर सकता है। अगर 1 मिनट के अंदर उससे चौथी दफा कॉल करना चाहा तो मेरा सर्वर क्या करेगा, उस यूजर को ब्लॉक कर देगा। क्या करेगा, उस यूजर को ब्लॉक कर देगा। सही है। तो मैं इसकी समरी बताता हूँ। रेट लिमिटिंग का क्या मतलब होता है, जब आपको, आप क्यों यूज करते हैं, जब आपको अपनी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी इंप्रूव करनी है, नंबर 1। नंबर 2, सिक्योरिटी इंप्रूव रेट लिमिटिंग से कैसे होगी, क्योंकि रेट लिमिटिंग का मतलब ही यही होता है कि आपकी एप्लीकेशन की किसी भी एपीआई को एक छोटे से टाइम फ्रेम में लिमिटेड टाइम तक या लिमिटेड नंबर तक एक्सेसिबल बनाना। अब अगर कोई हैकर आता है, मैंने क्या किया, लिमिट लगा दी कि भाई मेरी जो एक एपीआई होगी ना, अब ये कैसे होगा वो हम करेंगे, अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट और थ्योरी सुनिए। कि भाई जो मेरी ये डेटाबेस की एपीआई है या क्रिएट की जो एपीआई है जो मेरे डेटाबेस को कॉल करेगी, अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं हैकर हूँ, आपकी इस क्रिएट की एपीआई पे मैं कोई ऐसी पाइथन की स्क्रिप्ट चलाऊँ जिसमें 5 सेकंड में 1 लाख रिक्वेस्ट आ जाए, तो आपको फ्लो जहन में है ना कि फ्लो क्या है, एपीआई पे जैसे रिक्वेस्ट जाएगी आपका डाटा कहाँ जाके स्टोर होगा, कहाँ पे डाटा स्टोर होगा, डेटाबेस में। कहाँ डाटा स्टोर होगा, डेटाबेस में। तो जब आपके फास्ट एपीआई के सर्वर पे 5 सेकंड में 1 लाख रिक्वेस्ट आएगी और वो आपके फास्ट एपीआई का सर्वर में एक एंड पॉइंट है /create, उसकी लॉजिक ये है कि वहाँ पे डाटा जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ आपके फास्ट एपीआई के सर्वर का भी बेड़ा गर्क होगा और आपका जो डेटाबेस है उसकी भी सूरत हाल बड़ी नाजुक हो जाएगी। तो इसलिए आप क्या करते हो, रेट लिमिटिंग लगाते हो कि भाई अगर यूज़र बार बार स्पैम कर रहा है, ये हैकर्स तो कर सकते हैं, ये नॉर्मल यूज़र डेवलपर भी कर सकते हैं। भाई आप सबको पाइथन आती है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने एक ऐसी चीज़ लिख दी इस एपीआई में, सपोज ये आपका क्या है, ये मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ async def login। ये सेम चीज़ हमने लास्ट क्लास में भी की थी। और यहाँ पे एक चीज़ रह गई app.post login। मैंने यहाँ पे क्या किया, while का लूप लगाया, ट्रू किया और इसको छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब आप सबको पाइथन आती है, ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, 3 लाइन का जो कोड लिखा है मैंने, इसमें क्या होगा, मेरा जो मेरी पाइथन की फाइल है, जो मेरा फास्ट एपीआई का सर्वर है, उस पर क्या होगा, ये लॉगिन की रिक्वेस्ट क्या होगी, मल्टीपल टाइम्स चली जाएगी, होती रहेगी, अनलिमिटेड टाइम्स होगी। ये तो एक बहुत सिंपल बेसिक सी चीज़ है, इससे 10 गुना ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हमारी एपीआईज में होती है। रेट लिमिटिंग क्या होता है, सबसे